ये समझता कौन आपको दिन मत दे। चलो आज अपन पढ़ते हैं 2.3 का चौथा क्वेश्चन, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कौन सा? चौथा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता, ठीक है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, साथ में क्वेश्चन तो साथ में लिखते जाओ, जब मैं हल कराऊं तब साथ में मत लिखना। 12x² माइनस का 7x प्लस का 1, दूसरा दो क्वेश्चन साथ में लिख दिया, 2x² प्लस का 7x प्लस का 3, ठीक है। कोई गायब नहीं हुआ, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, अब रुको एक बार इधर देखो, वो दोनों एडवांस वाले, वो दोनों एडवांस वाले पंडरपुरी, पंडरपुरी से शायद आनी थी, मैंने बोला था। अभी हाँ कहाँ आए जोरा राम जी? ये हल करो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कोचिंग कौन कौन जाते हैं? कोचिंग कौन कौन जाते हैं? एडवांस कोचिंग, ट्यूशन, एडवांस कौन? तुम दोनों जा रहे हो? तुम दोनों करके बताओ जल्दी। 3 कौन कौन? तू भी जा रहा है? हाँ जल्दी करो। देखो पहले देखो 12x, इसको इसको साथ में गुणा किया, कितना आया? 12 और 7, जोड़ने या घटाने पर 7, उन दोनों में से ऐसी क्वेश्चन क्या बताओ जोड़ने पर 12 और गुणा करने पर भी 12 प्राप्त हो, 7 और 12 प्राप्त हो। जोड़ने पे 12 और गुणा करने पर, जो गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7, जोड़ने या घटाने पर 7। 4 इंटू 3, 4 3 12 और 4 और 3 कितने हो गए? 7 हुए। देखो इन दोनों को आगे वाली और सबसे पीछे वाली दोनों को गुणा कर दो, 2 और 1 कितना हुआ? 12, पीछे वाली 7, माइनस का है, गुणा करने पर तो माइनस प्लस के 12 आने चाहिए, गुणा करने पर प्लस के 12 और गुणा कर जोड़ने पर माइनस के 7 आने चाहिए। तो कितना हुआ? माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर ध्यान दो, 3 और 4 नहीं है, माइनस का 3 और माइनस का 4। इधर ध्यान दो एक बार, इधर ध्यान दो 2 मिनट। माइनस का 3 और माइनस का 4 कैसे आया बताओ? माइनस का 3 और माइनस का 4 को जोड़ेंगे, देखो माइनस का 3 माइनस का 4, 4 और 3 कितने हुए? 7, चिन्ह समान है, माइनस ही लिखेगा। और माइनस और 3 माइनस 7 का गुणा किया, 4 किया 12, माइनस माइनस का गुणा किया, कितना हुआ? प्लस। कितना हुआ? जोड़ने पर तो आए 12 और गुणा करने पर, जोड़ने पर तो आए माइनस का 7, गुणा करने पर कितना आया? 12। कौन कौन सी संख्या थी? माइनस के 3 और माइनस का 4। पहला लिख दिया 12x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 1। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? अब देखो इन दोनों को 2 का जोड़ा बना लो। हमेशा शादी होती तो 2 का जोड़ा होता या अकेले के साथ शादी होती? चुपचाप बैठो दोनों, नहीं तो बाहर भेज दूंगा, ठीक है। अनुशासन पता नहीं क्या, चुपचाप बैठो, सीधे बैठ, तू भी सीधे बैठ। अब देखो 2 शादी होती तो 2 का जोड़ा होता। पंडित जी का जजमान जोड़े को खड़ा कीजिए और फेरे लगाइए, कहता है तो अपन का 2 का एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बनाया। 12x² और 4x में मैंने क्या कॉमन लूं? इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, मैं 4x को कॉमन ले लूं। मैंने ले लिया 4x कॉमन। 2 का जा रहा है, 2 का इसमें भी जा रहा है, चलो 3 का देखो इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 4 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा, तो 4x कॉमन ले लिया। अब यहां कितना बचा? 12x², ये 12x² में से 4x का भाग दिया, कितना हुआ? 4 दिए 12x² है, ठीक है। समझ में आया? मैं तो मैंने यहां सीधा सीधा लिख दिया 3x माइनस का 4x का 4x में भाग दिया तो कितना हुआ? 1। अब इधर ध्यान दो, 3x प्लस का 1, मैं ये 3x माइनस, यहां देखो जो यहां है वो इसको पहले कॉपी कर दो, 3x माइनस का 1। अब इधर ध्यान दो, यहां पर माइनस है,
यहां पर माइनस है, लपड़ा समाप्त। -3x का माइनस के साथ गुणा किया तो कितना हुआ, प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का यहां कुछ नहीं तो 1, माइनस का 1 का माइनस 3x का गुणा -1 के साथ गुणा किया तो 3x आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस का 1 का गुणा प्लस 1 के साथ गुणा किया तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सही सही, ठीक है, यहां तक कर दिया। अब देखो कॉमन क्या आ रही, 3x - 1, 3x - 1, मैंने लिख दिया 3x - 1 और एक लिख दिया 4x - 1। समझ में आ गया, ये अपन का हो गया गुणनखंड, लिख दो। तो अभी तक कहां सो रहे थे तुम दोनों, तो मैंने कराया, अभी लिखने को अभी बोला, तो फिर तुम ध्यान क्या दे रहे थे। अब आगे वाला दूसरा तुम दोनों करो, तुम दोनों पीछे वाले। नहीं तो पंडरपुरी भेज दूंगा चाहे बना, लेकिन मैं तुम दोनों को बनाने के लिए भेज दूं, कटोरिया धोते रहना। हाँ कॉमन वाला कोष्टक में लिख दो, ये कोष्टक ही है समझो। अरे ले ये इतना बड़ा बना दूं तेरे, कौन सा वाला तू बता रहा है, ये इधर वाला, इधर वाला, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस का 1 है, ये प्लस 1 के साथ गुणा किया, ठीक है। देखो मैंने क्या, इसमें से कॉमन, दोनों में से कॉमन -1 आ गया, ठीक है, इसमें भी -1 का जा रहा है, मैंने ये का ये यहां लिख दिया, ये वाला ये कॉपी कर दिया। अब देखो यहाँ पर 3x में 3x में -1 का भाग दिया, -3x में 1 का भाग दिया, 3x आया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो प्लस का 1 में माइनस का 1 का भाग दिया तो क्या आया, माइनस का 1 आया, गुणा किया इसके साथ, ठीक है। एक और कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। ये करो आप, नहीं तो दोनों को पंडरपुरी भेज दूंगा चाय बनाने के लिए, बस बाकी तेरे को, तुम दोनों को बाकी काम ही नहीं, पंडरपुरी के अलावा कोई काम ही इन दोनों का। अरे चाय बनाने नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एडवांस मत लिखो तुम, तू एडवांस मत चल मोहित। दूसरा करो आप, दूसरा देखो इधर, गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, 2 और 3 का गुणा किया 6 आना चाहिए, और जोड़ने पर, गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 7, प्लस का 7 और, ठीक है, क्या आएगा, 6 का गुणा 1 के साथ करोगे 6 को 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, 6 और 1 आ गया। अब देखो 2x² प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 3, अब आप करो हल, किसी को समझ भी नहीं है, मैंने डिवाइड करके दे दिया। चौथा कौन सा आप कर दोगे इसमें से, मोहित प्रकाश कर दोगे, निक्सा चौथा इस प्रकार से कर दोगे। अब क्या है, इसमें से सिर्फ कॉमन लेना, जो संख्या आ रही कॉमन, ये पहला वाला साफ कर दो, थोड़ा स्पीड में काम करो क्योंकि अपन पीछे रहे। गणित 9th के गणित 10वीं से ज्यादा, मैं कितनी बार बता रहा हूं, मेरे को फिर 10वीं की स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी। 6x² प्लस का 5x माइनस का 6, चौथा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। कुछ आया, अब इधर ध्यान दो इसका, दूसरे वाले का, इसमें से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x आया, पीछे एरिया के x प्लस का 3, ठीक है। सभी इधर ध्यान दो, x प्लस 3 कहां से आया ये पता है, 2x, इसमें से 2x का भाग जा रहा है, इसमें भी 2x का भाग जा रहा है, 2x मैंने ले लिया कॉमन। अब पीछे क्या बचा, x बचा, 2x कॉमन है, पीछे x बचा,
यहां पर 6x में 2x का भाग दिया, कितनी बार? 3 बार गया, ये रहा। अब मैंने कहा x प्लस 3 को यहां का यहां कॉपी कर दो। यहां पर कितना है? x प्लस 3 प्लस का 1। x प्लस 3 का 1 के साथ गुणा करोगे x प्लस 3 ही आएगा। अब देखो x प्लस 3 एक बार यहां लिख दिया और 2x प्लस 1। क्या ये आंसर सभी का आया? x प्लस 3 2x प्लस 1। ठीक है, नोट डाउन करो। अब तीसरे में देखो 6 से 37 माइनस के 37 प्लस के 5। माइनस गुणा करने पर माइनस के 37 आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस के 5 आने चाहिए। वो कौन सी संख्या दो बताओ? क्या? नहीं, ये सर पद नहीं लाना इसके पीछे। ये जब हल करेंगे पहले संख्या पकड़ो। ऐसी कोई संख्या बताओ जो गुणा करने पर तो माइनस का 37 और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आए। दो संख्या कोई बताओ। 6 से 37 बोल दे। नौ गुणा माइनस का 4, 9 सिंह 36। 9 में से 4 के कितना बचा? 5 प्लस का बचा 9 माइनस का 4। तो बिना देखे बता, तभी परीक्षा में क्या होगा पता है? हाँ, ये तो तुमने मैंने देखा तभी तो उन्होंने बिना देखे बताया। ये तो तू अकेला क्यों बैठा यहाँ? कम आवे तावड़ो कटे आवे अड़ी बड़े के अटे पावे तार पाड़े ढाके तावड़ो आवे। लिखो आगे। तो अभी कल कर दोगे? कर लोगे निक्शा? ठीक है, अब आप ये तीसरा करो, चौथा मार्क। पंढरपुरी मैंने पहली बार पंढरपुरी की कल चाय पी, इतनी अच्छी लगी तभी मैं आ रहा हूँ। मैं अकेला ही जाकर वहां जाकर पीऊंगा गर्मा गर्म। तू क्या पता बीच में तू पी ले आदि तो तभी तो तेरे को ही भेजना पड़ेगा। लिखा क्या यार? ये मैं साफ कर दो। दूसरा तो कर दो। दूसरा किसके लिखना है? मोहित दूसरा लिख दिया? दूसरा तो लिख दिया सभी ने। हाँ तो बोल नहीं रहे, मैंने कहा दूसरा साफ कर दो। नहीं, इधर ध्यान दो। ये तीसरे का देखो 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 4x प्लस का 5x, सॉरी माइनस का 6। ठीक है, ये तो मैंने देखो 6x स्क्वायर माइनस का 6 तो ये लिख दिया। अब आप कह रहे हो ये x और ये x कहां से आया? ये 5x के मैंने टुकड़े किए, 9x और 4। देखो मैंने क्या बताया था? 6 और 6 का गुणा किया, माइनस का 37 बना प्लस का 5। ऐसी कोई दो संख्या बतानी है, गुणा करने पर तो माइनस का 37 आए, जोड़ने पर प्लस का 5 आए। अपन ने एक संख्या ली 9 और माइनस का 4, इन दोनों का गुणा किया तो क्या हुआ? माइनस का 37 9 का 4 के साथ, और 9 में से 4 के पीछे के क्या बता? प्लस का 5 बचा। तो अपन ने क्या बताया था? माइनस गुणा करने पर माइनस का 37। अब ये माइनस कहां से आया बताओ? ये प्लस का 6 और माइनस का 6 के साथ गुणा किया तो प्लस का माइनस के साथ गुणा करते माइनस आता, तो ये माइनस का आया 37 और ये प्लस का 5 तो वही का वो। यहां तक समझ में आया? अभी अच्छी बात हुई तुमने पूछा, नहीं तो तेरा ये डाउट यही रहता। अब देखो 6x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर और 9x में से क्या कॉमन लो? 3, सिर्फ 3 नहीं 3x। 3x लिए, यहां पर क्या बचा? 2x बचा क्योंकि 3 का 6 में 2 बार गया और एक x बचा, और यहां पर कितना बचा? 3।
यहाँ तो x का भाग दिया 9x में, 3x का x कट गया, पीछे रहा 3, 9 में 3 का भाग दिया, पीछे कितनी बार गया? 3 बार। समझ में आया? अब यहां पर मैंने लिख दिया 2x प्लस का 3। अब बताओ ये 2x प्लस का 3 मैंने क्यों लिखा? आपको ज्यादा भेजामारी करने की जरूरत नहीं, ये का ये पहले कॉपी कर दो, ठीक है। अब 2x प्लस का 3 माइनस का 2, देखो माइनस का 2 का माइनस के 4 के साथ, माइनस का 2 का 4x में माइनस 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2x, माइनस से माइनस कट गया, 4 का 2 में गया 2 बार, 2x ये आ गया 2x। अब माइनस 6 का भाग माइनस 2 में गया तो कितनी बार गया? 3 बार, माइनस माइनस कट गया तो 2x प्लस का 3 आया। आया? यहां तक समझ में आया सभी को? अब देखो एक जोड़ा कौन सा है? 2x प्लस का 3 और एक है 3x माइनस का, समझ में आया? लिख दो, बस यही आंसर है, यही आंसर है। क्या है? अब इधर ध्यान दो, एक बार इधर ध्यान दो, ये आप दोनों ये 100 आप कर दोगे, ठीक है। ऐसे पढ़ते हो तो मजा ही आता, मेरे को मैं कराऊं आप करो, फिर एक सवाल मैं करो फिर आप पूरे वाले आप करो, फिर पढ़ने का मजा ही आता है, आपको भी समझ में आ जाता है, मेरे को लगता है आप पढ़ते हो। लिखो लिखो लिखो, बैठे मत रहो, बैठे बैठे क्या करो, करना है कुछ काम, क्या लिख दिया? उतारना नहीं, स्वतः हल करना है, उतारने से क्या होगा? उतारना तो संजीव में जाकर नहीं आए समझ में, तब तो तभी तो संजीव में से भाषा समझ में नहीं आती, तभी तो तो ये हल कर है? तो आपने अभी क्या बोला? मैं हम कर लेंगे। देखो 3 का 4 के साथ गुणा किया, माइनस का 12 आया और माइनस का 1, x की जगह 1 है, गुणा करने पर तो माइनस का 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आना चाहिए। x को छोड़ो, x की जगह 1 है। मैं थोड़ा हल करके बताऊं आपको। 3 का 4 के साथ गुणा किया, गुणा करने पर तो -12 और जोड़ने पर जोड़ने माइनस का 1। हाँ, गुणा करने पर प्लस हो जाएंगे। 11 के साथ 11 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 और 3 बड़ी संख्या होगी माइनस की, माइनस का 4 का 3 के साथ गुणा किया तो क्या आया? हाँ, -12। अब माइनस का 1 है, माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 1 आया। आया? करो।
पता नहीं पार्टी नहीं है मेरे हवा खाने के लिए। मेरे आ रही थे तो गर्मी लग रही क्या पता। चलो आप करो, अब गर्मी हवा बाद में खाएंगे, जिंदा रहे तो हवा ही खानी है। आपको गणित समझ में आई तो अब तू पहले सीधा बैठ जा, दोनों सीधे बैठो। कितनी बार बोला सीधे बैठ रुद्र। अब देखो यहां पर, यहां तक आया समझ में? निक्सा अब इधर देखो, मैंने 3x² गुणा करने पर माइनस का 12 और -12 है, 4 और 3 लिया, और -4 प्लस का 3 में से क्या है माइनस का 1, तो गुणा करने पर माइनस का 12 और जोड़ने पर प्लस का 1, माइनस का 1 प्राप्त हुआ किससे? माइनस का 4 और 3 से। इधर ध्यान दो, देखो मैंने 3x² का 3x² लिखा, प्लस का 3, ये मैंने लिख दिया प्लस का 3। इधर ध्यान दो सभी, 3x² का 3x, अपन के पास प्लस का 3 था, मैंने प्लस का 3x लिखा, माइनस का 4x प्लस माइनस का 4। यहां तक समझ में आया? ये तो प्रश्न बताए। अब देखो इन तीनों में से दो दो जोड़े बना लिए। रुद्र सीधे बैठ जा, तो सीधा बैठ। अब देखो 3x² और 3x में क्या कॉमन आया? 3x आया। अब यहां क्या बचा? x प्लस का 1, क्योंकि 3x में 3 का भाग्य 1 रहा, 3x² में 3x का भाग्य सिर्फ x बचा। अब यहां पर भी समझ लो x प्लस 1 कॉमन ले लो, ये का ये मैंने यहां उतार दिया। अब देखो यहां पर 4x है तो माइनस का 4 उतार दो, माइनस का 4 का -4 में भाग दिया, -4x का -4x में -4 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? x। -4 में -4 का भाग दिया, कितना आ गया? 1। 4 का 4 में माइनस माइनस प्लस। यहां तक समझ में आया? अब अपन के पास आंसर क्या आया? 3x - 4 और एक आया x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, 3x - 4 और x प्लस 1, ये आ गया अपन का उत्तर। इतनी समझ में आया? कॉपी कर दो ये। हाँ करो करो, आप आपको सिर्फ कॉपी करना आता है, जब मैं करने का बोलता तब तुम दोनों पढ़ते नहीं हो। अब तुम कह रहे हो ये तीनों जा रहे कोचिंग, ये तो थोड़ी जाते कोचिंग कहीं, इनको तो आता है। थोड़ा ध्यान दो, सिर्फ बाहरी बातों का मत ध्यान दो। पहले एडवांस में एक तो कॉपी मत करो, मैं जब बढ़ा रहा हूं पूरा ध्यान यहाँ दो, पूरा समझ में आ जाएगा। ये दोनों दे रहे हैं, इन तीनों का छोड़ो, ये दोनों दे रहे हैं, इनको क्या समझ में नहीं आ रहा? क्या निक्सा आ रहा समझ में? एक सवाल भी इसने किया था हल,
तुम दोनों को ये सवाल डालूंगा, कर दोगे ऐसा सवाल? करोगे? तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रहा? इनको आ रहा है, तुम दोनों को क्यों नहीं आ रहा? अब एक सवाल को मैंने कितनी बार समझाया, अब अभी भी समझ में नहीं आया तो क्या करूं? कारण बता, कहां समझ में नहीं आ रहा, मैं समझा अभी नहीं। एक बार आप ये यहाँ स्टैंड क्यों रखा है? तो ये 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रुको रुको रुको, हाँ एक मिनट, फिर आगे कहाँ समझ? ये चल ठीक, मैंने एक सवाल ये बता दिया, ये तेरा हो गया हाल, ये यहाँ से है, जब तक कोई इंक लेकर आ जा, तो कोई एक जन जाओ। हाँ फिर आगे बाकी बाद में कहीं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, 3x, तो ये एक्स स्क्वायर कहा, ये 3x। तो मैंने यही बता रहा था, गुणा करने पर माइनस का 12 आने से, जोड़ने पर माइनस का 1 आने से, जोड़ने या घटाने पर, वो मैं समझा रहा था, तब तो तू दिख रहा था। अब मैं क्या करूं? अब ये सवाल मैं तेरे को वापस समझाता हूं। चौथा क्वेश्चन है, मार्कर लेकर आए, जब तक अपन ये कर देंगे माइनस का x, हाँ है ना, ठीक है। अब देख, 4 और 3 का गुणा किया, कितना आया? माइनस का 12, और यहां पर कितना है? माइनस का 1। ऐसी संख्या बताओ गुणा करने पर तो माइनस का 12, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1। इसमें इंक डाल, मैंने अभी कौन सा रखा, इसमें इंक डाल दो, ठीक है। इधर ध्यान दे दो, गुणा करने पर माइनस का 12, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1। अब देख, कोई संख्या मैंने बताई, माइनस का 4, 4 और 3, इनको जोड़ा तो था ये 7। इधर ध्यान दे, 4 और 3 का मैंने गुणा किया, आया 12। अब अपन को 1 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो इसमें से मैंने 4 में से 3 को घटाया, पूरा ध्यान यहां से 1 आया। अब अपन को पता है यहां पर माइनस है, यहां पर माइनस है, माइनस का 1 लाना है, तो अपन ने क्या कर दिया, माइनस का 4 कर दिया, प्लस का 3 कर दिया, माइनस का 4 कर दिया। माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो कितना बचा? माइनस का 1, ठीक है। अब ये माइनस वाली जोड़ बाकी नहीं आ रही, तब तो तू नाइन्थ में आया ही कैसे? उड़ के तो नहीं आया कहीं? आ रही, चल ठीक है, यहां तक तेरे को माइनस का 1 समझ में आया। अब माइनस 4 का गुणा माइनस 3 के साथ किया तो 4 दिया तो वो 12, और माइनस का गुणा प्लस के साथ किया तो आया माइनस। अब क्या आया अपन के पास? एक आया 4 माइनस का और एक प्लस का 3। अब मैंने ये का ये यहां लिखा 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4x माइनस 4। अब तो बता ये कहां से आया? ये पूछ रहा है माइनस का 3, सॉरी ये माइनस का नहीं प्लस का 3, ठीक है, माइनस का 4x। ये 3 है, यह x की जगह लिया था, इसके साथ भी x आएगा, इसके साथ भी x आया, 3x और माइनस का 4x। ये माइनस का 4 है, इसके साथ भी x लगा, और माइनस का 4 की जगह माइनस का 4। अब इन दोनों में से जोड़े बना लिए, एक जोड़ा अपन ने इससे बनाया, एक जोड़ा इसका बनाया, इन दोनों के आपस में शादी कराए, इन दोनों के आपस में शादी कराए, जोड़ा बना के सीधे बेट मोहित। अब 3x स्क्वायर में से मैंने कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया। अब 3x स्क्वायर में 3x का भाग दिया, पीछे रहा x, प्लस 3x में 3x का भाग दिया 1। अब मैंने 3x प्लस 1 का यहाँ कॉपी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ x प्लस 1 है, तो मैंने माइनस का ले लिया 1, माइनस का 4 ले लिया। अब देख 4x माइनस में 4x, माइनस 4x में प्लस माइनस का 4x का भाग दिया, माइनस माइनस हो गया, कट गया। 4x में 4 का भाग दिया तो कितनी बार गया? x बार, एक बार नहीं, 4 से 4 कट गया, पीछे रहा x, मैंने यहाँ उतार दिया x। अब माइनस का 4 बचा ये, और माइनस का 4 ये, माइनस माइनस प्लस 4 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया? एक बार, ये आ गया 1। अब मैंने x प्लस 1 ये ले लिया कॉमन, और 3x माइनस का 4, x प्लस 1 और एक बचा 3x माइनस का 4। ये अपन का हो गया उत्तर, इतनी सिद्धम। इसके आगे अपन को सिद्ध नहीं करना, कर सकते हैं लेकिन करना नहीं, ठीक है। अपन में जो प्रश्न पूछ रहा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, अपन को यहां तक ही करना है। अब समझ में आया? अभी नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएगा। मैंने इतना आराम से तेरे अकेले को, इन सबको छोड़कर तेरे अकेले को आराम से समझाया,
तू अकेला ही ध्यान दे रहा था, बाकी किसी का ध्यान नहीं था, इसका भी नहीं था तो मैं बताओ तेरा ध्यान था या था? ये 3x कहां से है? रुको आप, तू मत, तू ये तेरा पूरा ध्यान था, ये 3x कहां से आया? तू सीधा बैठ, तू सीधा बैठ रुद्र, आपा नहीं देना, सीधे बैठ। मैं तो खड़ा ही हूं, मैं तो बैठता भी नहीं हूं, तेरे को आपे की जरूरत है। इधर ध्यान दे, 3x प्लस का 3x कहां से आए? या तो क्वेश्चन में है ही नहीं 3x, सिर्फ ये 3x स्क्वायर, तो ये तो ये 3x कहां से आए? अब तू बता कहां से आया तू? कौन सा वाला प्लस का? ये तो ये या क्या कर रहे दोनों? ये आया क्यों? तीन का x के साथ गुणा किया तो आ गया 3x। या नहीं होता है, ये होता है। मैंने क्या बताया था, 3 और 4 का मैंने गुणा किया 12 है, और माइनस का 1 गुणा करने पर ऐसी कोई संख्या बताओ तो माइनस का 12 जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1, तभी अपन ने लिया माइनस का 4 और 3, ये माइनस का 4 यहां से आया। समझ में आया अभी? ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, इंक डाली? कहा इंक डाली? वो वही 5वां क्वेश्चन है, किताब कहां गई? अब इधर ध्यान देना, 5वां क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 5वां भी गुणनखंड बोल रहा है। पांचवा का पहला है x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। दूसरा है x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। सभी पहले इधर ध्यान देना, लिखना कोई नहीं, एक बार सभी ऊपर। तो तुम दोनों विशेष तौर पर, तुम दोनों को वीडियो समझ में नहीं आ रही, कारण क्या, तुम दोनों ध्यान नहीं दे रहे। निक्षा और इंदो को ये कहीं नहीं पड़ी हुई, इनको समझ में क्यों आ रही? क्योंकि ये पूरा ध्यान याद दे रही। एक बार मैंने पहली क्लास में यही बताया था, जब मैं पढ़ाऊं, रुद्र ध्यान से सुन ले, मैंने पहली कक्षा में यही बताया था, जब मैं पढ़ाऊं तो पूरा ध्यान याद, जब मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं 5-5 मिनट हर क्वेश्चन के पीछे टाइम दे रहा हूं, तो इनको मिल रहा तो तेरे को क्या नहीं मिल रहा? तू जब मैं टाइम दे रहा तब तुम बैठे बातें करता है, तब लिख नहीं रहे हो, फिर तो कहां से समझ में आएगी? सही है, ये दोनों ध्यान दे रहे, इसी तरह तुम दोनों ध्यान दो एक बार। अब देखो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 9x 3 सॉरी 9 नहीं, यहां पर x की घात 3 2x स्क्वायर माइनस x प्लस का 2। ठीक है, अब इसमें से अपन ने कॉमन जोड़ा बना लो। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या आया? एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। यहां पर क्या बचा? एक्स, यहां पर क्या बचा? माइनस का 2। यहां पर किसका? एक कैसा आएगा? एक प्लस का आएगा या माइनस का? माइनस का 1। तो मैंने माइनस 1 का माइनस कट गया, देखो माइनस का एक्स में माइनस 1 का भाग दिया, माइनस से माइनस कट गया, पीछे क्या रहा? एक्स रहा, तो मैंने ये एक्स उतारा। अब माइनस 2 प्लस का 2 में माइनस 1 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार गया। माइनस का प्लस में माइनस का भाग दिया तो क्या आया? माइनस आया। तो अपन के पास आया माइनस का 2। यहां तक समझ में आया? आना ही चाहिए समझ में। x माइनस 2, ये x माइनस 2, ये मैंने ले लिया कॉमन x माइनस 2, और एक बसा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बस बस, अपन को आगे करना ही नहीं, सिर्फ गुणनखंड पूछ रहा है। ठीक है, उतार दो। अब ऐसा कैसा दूसरा आप कर दोगे? ठीक है, अब तो समझ में आया। मोहित, तेरा क्या नाम है? गोपाल, समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला था? एक्स क्यूब है। अब ये तेरा डाउट बहुत मजा आया, तुमने डाउट पूछा। एक्स स्क्वायर है, देख मैंने एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से ऐसी संख्या कॉमन लूं, इसमें भी भाग जाना चाहिए, इसमें भी भाग जाना चाहिए। अब देख एक्स क्यूब है, कॉमन लेता, यहाँ एक्स क्यूब है नहीं है, दोनों को साथ में जोड़ा होता, पति पत्ती जोड़ा होता, वो दोनों कोई काम करते, एक दूसरे को पूछ के काम करते।
जोड़ा होता ना हमेशा। आपने सुना होगा नाग को मारते हैं सांप को, बड़े बुजुर्ग कहते कहावत होती है कि सब एक नाग को मार दे इसका जोड़ा आएगा पीछे पीछे अपन को ढूंढने, ये कहावत होती। तो यहाँ पर ये का ये हुआ, मैंने इस जोड़े को लिया, यहाँ पर 3x क्यूब है, अगर मैं 3x क्यूब कॉमन लेता तो यहाँ पर 3x स्क्वायर ही है, तो मैंने यहाँ 2x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर ले लिया कॉमन। यहाँ पर 2 है तो यहाँ मैं 2 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ नहीं है 2 संख्या, तो यहाँ मैंने x स्क्वायर ले लिया, पीछे बचा यह x स्क्वायर में भाग दिया x क्यूब का, एक ही बचा x माइनस का, x स्क्वायर कॉमन हो गया, पीछे बचा माइनस का 2 माइनस का। अब देख माइनस का 1 आया, यहाँ x में 1 का भाग दिया x आया, प्लस 2 में माइनस 1 का भाग दिया माइनस का 2 आया, x माइनस 2 x माइनस 2 ये कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस 1, ठीक है। अब ये दूसरा आप करो, कर दिया, किसने किया, चार लोटा भर के आले करा, ठंडा पी लो, दे दे, तब तक 1 मिनट है रुक, मैं तेरा तीसरा क्वेश्चन डाल दो। एक्स क्यूब प्लस का 13x प्लस 32x प्लस का 20, तेरह है, 1 मिनट मेरे को देखने देना, ठीक है। 13x स्क्वायर इसमें से दूसरे में थोड़ा कॉमन अटपटा होगा और तो क्या कर देंगे अपन। देखो इधर देखो, दूसरा आप देखो, मैंने पानी पी लिया, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, इनको समझाने में दिमाग थोड़ा गर्म हो गया, होता है गाड़ी हम धोए छड़ती तो इंजन गर्म ज्यादा होता है, हो जाता है गर्म, जोर लगता है। अब देखो ये जोड़ा बना लिया, एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर ले लिया, पीछे बचा एक्स माइनस 3, 9x माइनस 5 मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 1 ले लिया, 9 माइनस 5, हाँ 9x, ठीक है। माइनस का 9 प्लस हो गया, यहां पर भी प्लस का 5 हो गया, ठीक है। अब अपन के पास एक आ गया x माइनस 3, एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक आ गया 9x प्लस का 5, बस। समझ में आया? 9x प्लस आएगा, क्यों, देख बड़ा नहीं, देखो अपन ने माइनस 1 कॉमन ले लिया, 9x में माइनस 1 का भाग दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 5 में माइनस 1 का भाग दिया, कितना आ गया प्लस का 5। अपन देखो उत्तर देखते हैं ना तो उत्तर अलग आएगा, क्यों को अपन सिर्फ गुणन प्रश्न पूछ रहा, गुणन करता, गुणनखंड यहां तक ही करना, ठीक है। तीसरा करो, तीसरा भी कर दिया, इसमें से देखो दो दो जोड़ा बना लिया, एक्स स्क्वायर पीछे एक्स प्लस 13, यहां पर कितना बचा, इसमें से क्या कॉमन लो, 8x प्लस 5, यहां पर x प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस का 7, 8x प्लस का 5,
सही है निक्शा तेरा 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 तो नहीं क्योंकि तुम अभी कर रहा है और इसने लटका ले लिया साथ में। और तुम्हारा दोनों का गोपाल समझ में आ रहा है? ये तो समझ में आया। अब मैं 100 सवाल डाल रहा हूं, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ गोपाल और वो दोनों करेंगे। करना सभी को है, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। कल कौन कौन बोल रहे थे हमने सरल समीकरण सभी ने कर रखी? कौन कौन सरल समीकरण लिखी हुई? कल मैं लिखाई थी यार, याद आज? क्यों? मैंने कल तो स्पष्ट बोला था याद करने को। निक्शा खड़ी हो, ये तुम दोनों करो जब तक मैं निक्शा को सवाल पूछ रहा हूं। खड़ी हो जा। तू बता a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? कल मैं लिखाया था। मैंने पूछ रहा हूं जब सभी इधर ध्यान। निक्शा बता, कल लिखाई थी सरल समीकरण, बता a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ 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 हाँ। कोई बीच में नहीं बोलना जब तक आप ये हल करो साता। बाकी वाले बोलना नहीं है। उत्तर हल करने के बाद तू सीधा घूम। रुद्र ये पीछे गोपाल दे, एक बार बोला तो सीधा घूम जा। प्रकाश तू बता a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब तक ये सोता नहीं तो a प्लस बी का गुणा करके हल निकाल। कॉपी में आ गई। बता a प्लस बी को। हाँ 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 हाँ। ये सी तो कहीं आया ही नहीं। मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। सी तो मैंने सवाल में भी नहीं आया। तूने सी लाया कहां से? बाजार थोड़ी ना जाना तेरे को। तू कॉपी में हल करके बता, ज्ञात कर। तू बता। नहीं तू बता a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ तुम तू बता a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। तू लिख गोपाल, तू बंद कर। तूने कर रहे कॉपी बंद कर। तू तो फिर माइनस सभी माइनस वापिस बोल। तू गलत। गोपाल देखना नहीं है। अब क्या देखना? बोल रहे नहीं, तेरा गलत ही है। तूने सेन सही नहीं लगा। तो गोपाल तेरे को याद है a माइनस बी का होल स्क्वायर? हाँ हाँ हाँ। गलत है तेरा। तू बता a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। बी स्क्वायर में माइनस नहीं आता है। आप दोनों बोल रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आएगी साता किया तूने गोपाल? कर दिया? कॉपी दे लेकर इधर। कहां तक सही किया? कॉपी लेकर जल्दी आ। निक्शा करो, गोपाल दोनों करो, सौता करो। आपने a माइनस बी का छोड़ो, सौता ये क्वेश्चन हल करो। इसका ढक्कन मैं दे दूंगा तेरे को, तू बैठ जा अभी। -1 में -1 का भाग दिया तो क्या आएगा? प्लस का 1 नहीं आएगा। तो तूने ये -1 मैंने कितनी बार समझाया? 2y ये तो कॉमन ले लिया, तो ये वापिस कहां से आया? y स्क्वायर -1 लातों के भूत बातों से नहीं मान। मैं मारता हूं, अभी नहीं मारता। 1 तारीख से मारना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो 1 से आज से शुरुआत होगी। अब मैं 10वीं में जब मारता था, रियल में कहानी बताऊं, मैं श्री गणेश हुआ जब मैं 10वीं में मारता था लड़कियों को, ठीक है, सभी को यहाँ मारता था। यहाँ हाथ पे मेरे स्केल की 30 सेंटीमीटर आते वो वाली स्केल लगता था, स्टील वाली। मैं यहाँ मारता था यहाँ, ठीक है। एक बार मैं 10वीं लड़की को, 3 लड़कियों को मारी। वो घर की शिकायत करके आई मम्मी को बोला नहीं, दादी को लेकर आई। वो दादी लट कर ऐसे आई मेरे पास, मेरे बच्चों को मारा क्यों? मैंने कहा आपने स्कूल में किस लिए भेजा? पढ़ने के लिए भेजा, यहाँ मजे करने के लिए भेजा? तो पढ़ने के लिए भेजा है। मैंने सारी टेस्ट के रिकॉर्ड बताई, ये नंबर आ रहे हैं। क्या इनको मारना सही है या
पढ़ाई करने का बोल रहा, नहीं पढ़ रहे, मार कर पढ़ाओ। अब रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद आना, टेस्ट में नंबर बताऊंगा। अगर सुधार हो गया तो स्कूल भेज देना, नहीं तो मत भेजना, ठीक है। अगर प्राइवेट स्कूल थी तो फिर उन्होंने बोला कि मारने से अगर पढ़ रहे हैं तो आप मारो। फिर मैंने रिजल्ट बताया, 10 दिन बाद उनको वापस पेरेंट्स मीटिंग होते, उनको ही बुलाया, बताया सभी के साथ में। फिर उनको सभी ने गार्जियन ने क्या बोला, बच्चों को मारो बस। किसी ने ऐसा नहीं बोला नहीं मारना। जो बोलते उनको, मैं क्लास से बाहर ही बैठा था, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं आता, माना कि इसने घर वाला ने बोले इसको नहीं मारना, ठीक है। फिर मैं जिसको समझ में आया शायद नहीं आए, कोई लेना देना नहीं। अगर मैं मारूंगा इसको समझ में आएगा तो फिर यही कहेगा हाँ सर ने मारा तो था, समझ में तो आया। क्या हाल बता, क्या क्या उत्तर क्या आया? गलत। इधर एक तो 2y तेरे सही आया, इधर ध्यान दो। इन दोनों में से कॉमन क्या आया? जोड़ा बनाए, इन दोनों में से क्या कॉमन आया? y स्क्वायर आया, 2y प्लस का 1। यहां पर 2y प्लस का 1 मैंने लिख दिया। इसमें से देखो 2y में से माइनस का y, -1 का -2 में भाग दिया तो कितना आया? 2y या का ये आएगा, -1 में -1 का भाग दिया तो प्लस का 1। ये पे कॉमन, ये पे कॉमन, 2y प्लस का 1, y स्क्वायर माइनस का 1। ये अपन की होगी प्रश्नावली पूरी पास हुई। जाना कहाँ है? अभी तक 9:30 ही नहीं हुए, 9:30 भी नहीं हुए। अब 2.4 करो प्रश्नावली। आज 2.4 स्टार्ट कर देता है। लिखा सभी ने? ये लिखा दीक्षा, ये उधर आया था, ठीक है। अब 2.4 स्टार्ट करते हैं आज। 2.4 थोड़ी बड़ी प्रश्नावली मेरे को लगता है। कितने क्वेश्चन एक बार देखने दो मेरे को। 15 क्वेश्चन है 2.4 के, कम से कम 3 दिन लगेंगे। एक दिन के 5 क्वेश्चन करेंगे तभी भी। सर्वसमीका तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं? मैं बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, सर्वसमीका पढ़ा रहा हूं। तो फिर पानी का ढक्कन, पानी का ढक्कन या बोतल का ढक्कन? बोतल का ढक्कन। मैंने क्या पता कहाँ रखा? ये रहा। चलो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीका को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल को हल कीजिए। x प्लस 4 और x प्लस 10। a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी, ये सर्वसमीका को हल करना है। इसको x प्लस 4 और x प्लस 10 इसको हल करना है। कैसे करोगे आपको पता है? 2.4 प्रश्नावली ऊपर मान दो। प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है। आता है तो करो, जहां तक आए वहां तक करो, फिर आगे तो मैं हुई। इसमें सभी के मैं सर्वसमीका लगी। अब सर्वसमीका नहीं पड़ी तो फिर मेहनत करनी है। तो बैठ, मैं सीधे बैठ। पहले तो मैंने कितनी बार तेरे को बोला, किसी कॉपी में मत खोल, नहीं देखनी सर्वसमीका, डायरेक्ट करो। सर्वसमीका देखने का जरूरत है। ये देखो, इसका इसके साथ गुणा करो। ये x प्लस 4 है, x प्लस 4 मैंने लिख दिया ऐसे का ऐसा, x प्लस 10 x का ऐसा। अब इसके x का पूरे के साथ गुणा किया, x का x के साथ गुणा किया, x स्क्वायर, x का 10 के साथ किया 10x प्लस, अब इस 4 का पूरे के साथ गुणा करो, 4 का x के साथ 4x, 4 का 10 के साथ 40, x स्क्वायर प्लस का 10x और 4x कितने हुए 14x प्लस का 40। समझ में आया? हाँ तो यही है ना। क्या कोष्टक में? तो ये ए बी क्या है? ए बी दोनों को मैंने जोड़ दिया। कोष्टक में 10 प्लस 4 x लिखूं या 10 शब्द x लिखूं, क्या समास सही है या गलत है?
क्यों गलत है? 10 और 4 माना कि x प्लस वाई होता तो इसको अलग लिखता। ये संख्या में 10 और 4 जुड़ रहे हैं तो सुविधा हो गई ना x। समझ फालतू का उत्तर एक्स स्क्वायर प्लस का सौदा 41 आया। तू कह रहा है कि इसको सर्व समीकरण वो लगेगी, यहां पर आ रहा है माना कि एक्स प्लस वाई, ये तो ये कह रहा है। तो यहां पर मैंने एक्स की जगह 10 और वाई की जगह मैंने लिख दिया 4। 10 और 4 सौदा हो गया, सौदा एक्स आया ना। तो फिर दूसरे क्वेश्चन में है एक्स प्लस 8 कोष्टक x माइनस 10 करना आपको ही है, मैं तो समझाऊंगा। क्या समझ में नहीं आएगा मेरे को पूछना, थोड़ा स्पीड में करो। कर 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 अभी मैंने बताया। अब मैं करवाऊंगा। इधर देखो, अभी देखो किसी को समझ में नहीं आए तो पहले इसको देखो। इस x का इस पूरे के साथ गुणा करो। x के साथ गुणा किया क्या है एक्स स्क्वायर। अब इस x का माइनस 10 के साथ गुणा किया माइनस का 10x। यहां तक समझ में आया? प्रकाश इधर ध्यान दे तो। अब इसे 8 का पूरे कोष्टक के साथ गुणा करो। 8 का x के साथ क्या किया 8x। 8 का 10 के साथ गुणा किया तो माइनस 80। अब बताओ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8x कितना आया माइनस का 2x। क्यों? माइनस का 10 है, बड़ी माइनस की संख्या माइनस का 2x, माइनस का आया समझ में। अब तीसरा करो 2x माइनस के 10x प्लस के 8x। कटना नहीं है, माइनस करना है। ये दौड़ना कोई गुणा भाग है, कट गए। हाँ सर्व समीकरण कल मैंने लिखवाई इसलिए थी यार, सर्व समीकरण यहाँ काम आएगी प्रश्नावली में। आप तो कह रहे हमको लिखे हुई, अब मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे किताब में सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कल से एक्सीलेंट ला लाना, फिर कह देना सर हमारे तो क्वेश्चन भी लिखे हुए, हम कॉपी भी नहीं करेंगे। इसमें तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता हूं। देखो अब 3x प्लस का 4, 3x माइनस का 5। इधर ध्यान दो, इस पूरे का गुणा इस पूरे के साथ करना। पहले 3x का गुणा पूरे के साथ करो, फिर 4 का इस पूरे के साथ गुणा करो, पूरे कोष्टक के साथ। समझ में आया? इस प्रकार से 4वां और 5वां कल आप करके लेकर आना। वाई स्क्वायर प्लस का 3/2 आप कुछ घर पे जाकर करोगे तभी आपको समझ में आएगा। माइनस का 3/2। चौथा 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। ये 7वां और 5वां आपके लिए कल के लिए होमवर्क है। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको। कल मैंने क्या होमवर्क दिया था? क्या क्या है? 2 मिनट रुक, क्या है भाई के क्या काम है? मैं बैठा, समझ में नहीं आया तेरे को? कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। क्या दिया था? नहीं दिया? दिया था, याद करो। मेरे को याद है, आपको क्यों नहीं याद है? सर्व समीकरण याद करने को बोला था, क्या वो होमवर्क नहीं है? ठीक है, दिया तो था। आज क्या करना, ये दोनों होमवर्क करने। सर्व समीकरण मैंने 4 लिखाई या 5 लिखाई? 4 लिखे। 3x ये मैं करवाऊं? ये देखो तीसरा, एक बार इधर देख लो। 7वां 5वां आप कर देना। अब देखो 3x का तू देखना तेरे सही है, ठीक है। एक बार ध्यान दे, 3x का 3x के साथ गुणा किया क्या आया 9x स्क्वायर। 3x का माइनस 5 के साथ किया माइनस 5 3 15x। अब 4 का 3 के साथ 4 3 12x। 4 का 5 के साथ 4 5 20। तेरे गलत हुआ नहीं? हुआ गलत, मेरे को पता ही था, तभी मैं करवा रहा हूं। अब देखो 9x स्क्वायर
माइनस का 15 माइनस का 12 कितना हुआ? माइनस के 3x माइनस का 20। तेरे गोपाल कुछ हो रहा सही? उसने तेरा साथ छोड़ दिया, वो पढ़ रहा है, तू अभी इनका साथ कह रहा, तू नहीं पढ़ रहा। तू अब कल से इधर बैठना, अकेले ध्यान दे पढ़ाई में, कुछ नहीं होगा इनके साथ में, तू पीछे ही रह जाएगा। नकल करने से कुछ नहीं होता, नकल में अकल होनी चाहिए, सिर्फ नकल करने से कुछ नहीं। वो कहां से आया वो समझ किया। तीसरा और चौथा, ये चौथा पांचवा उतार दो, होमवर्क में आपको करके लेकर आना, जगह छोड़ दो 5 से लाइन। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जल्दी उतारो चौथा और पांचवा उतारो, उतारने दो। बट्टा वाला नीचे वाई स्क्वायर के नीचे एक, दोनों में एक बार आप करके कोशिश करना, फिर समझ में नहीं। मैं कल यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, दुबई नहीं जाऊंगा मैं तो अभी तक, बाद में टिकट कराऊंगा। क्या नहीं, ऐसा दुबई में मेरे को बिजनेस नहीं चल रहा है। मेरे बाप दादे की जमीन पादरू और कुंडल में है, बाकी दुबई मेरे कुछ नहीं है, कोई ससुराल भी नहीं है। ससुराल भी होता तो वहां चला जाता, कुछ नहीं वहां तो। नहीं, दादा ने नहीं रखी, दादा ने रख दी वहां कुंडल, दादा ने बोल दिया ये आगे कोई जमीन नहीं है बस। अरे छुपा के थोड़ा कोई सोना शादी है जो छुपा के रखा है, ऐसे थोड़ी ना तिजोरी में रख दी जमीन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक उदाहरण में करवाता हूं, फिर आप दूसरा क्वेश्चन करना। घर पे जाकर नहीं, मैं करवाऊंगा तब तक। अभी तक आपके कितने 9:45 तक छोड़ना है, अभी तक आपको 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं दूसरे क्वेश्चन पे करवा दूंगा। अभी तक ध्यान दो, पहले एक उदाहरण करते हैं। अपन सर्व समीकरण ना, सर्व समीकरण को साथ में करते जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। सभी इधर ध्यान दो, उदाहरण है, 12वां उदाहरण है, आप भी देख लेना। सीधे गुणा न करके, क्वेश्चन है, साथ में लिखते जाओ, साथ में लिखते जाओ जल्दी जल्दी। प्रश्न कह रहा है कि इसको सीधे गुणा न करना है। एक बार मैं ही डालो, जब तक ये लिखो आप। तुम दोनों को सा आता, मेरे को भी नहीं आता, क्या करो? जब मैं 9th में पढ़ता था, मैं हाई सेकेंडरी से 9th तक के लिए गई थी, पादरू से हाई सेकेंडरी। अर्जुन जी आते थे, अर्जुन जी नाम के सर थे। इतने स्टूडेंट थे क्लास में घुसे, मतलब गणित सहाय समझ में किसी को नहीं आई, इतने साइलेंट बैठते थे हम, ठीक है। तब अर्जुन जी की इतने डरते थे, जब अर्जुन जी की विदाई हुई तब गणित जितने जिसके 9th और 10वीं में गणित थे वो सारे रोए थे। ये इंक तो भर ही नहीं रही, पूरा ही नहीं हो रहा इसका मैट। क्या ये नीचे जा रहा है, फिर आप सीधा करोगे ना तो ऐसी बात है, मैं तो डालता जा रहा हूँ ये। अब देखो, चौथी सर्व समीकरण क्या थी पता है आपको? चौथी सर्व समीकरण थी x + a
एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी प्लस ए बी, ये 34 सरल समीकरण थी। 34 सरल समीकरण ये थी, इसमें 34 सरल समीकरण लागू होगी। ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे इसमें 34 सरल समीकरण सभी लागू होगी। अब इधर ध्यान दो, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपन ने लिख दिया ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब ये जैसे भी ध्यान दो पहले कि इसे समझ तब आएगा। पेन लिखना बंद करो दोनों, ध्यान मेरे को देखने से क्या होगा, तू भी बंद कर रहे रुद्र। 2 मिनट मैं टाइम नहीं तो नहीं दूंगा, फिर साथ में लिखूंगा, साथ में समझाऊंगा, ऊपर होकर जाएगी। अब तेरे जितने की प्रश्न लिखी हुई है लिखने का मना कर रहा हूं, पेज फाड़ दू। सीधे गुणा न करके 105 इंटू 100 का मान ज्ञात करो। अब देखो आपको ऐसे गुणा नहीं करना, 105 गुणा 100 से ऐसे गुणा न करना है, घुमा के करना है। आपको सीधे रास्ते नहीं जाना है, जाना तो है स्कूल में, सीधे नहीं जाना है, घूम के आना, पूरे पाव घूम के फिर आना है। वो कैसे आएंगे, 34 सरल समीकरण 105 गुणा 106 को लिखो। मैं 100 प्लस 5 कितने हुए, 106 हुए। 105 हुए, कहां हुए 106, पूरा प्रश्न मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 100 प्लस 6 कितने हुए, 105 हुए। कहां हुए, 106 हुए। ये बोल लटका ले रहा है। 106 प्लस 100 प्लस 6 105 हुए, तो कितने हुए, 100 प्लस 6 106 हुए। इसको पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो 105 का जगह मैंने 100 प्लस, इधर ध्यान दो, 105 की जगह मैंने 100 प्लस 5 लिखूं या 105 लिखूं, बराबर कोष्टक लगा दी, मतलब इसमें गुणे का निशान है। 106 को मैंने लिखा, 100 प्लस 6 लिखा या 106 लिखूं, वही है, मैंने तोड़ दिया, डिवाइड कर दिया। अब इधर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये अपन के पास ए बी, 5 प्लस 6 गुणा 100 प्लस क्या, पहले कौन सी विधि, 100 इंटू 100 10,000 हाँ हाँ वही तो। देखो ये स्क्वायर मैंने किया, देख तूने 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100 मतलब 100 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 5, वही देखो। अब देखो 6 1 इंटू 1 करो या 1 इंटू 1 करो, 2 इंटू 2 करो या 2 इंटू 2 करो, 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 करो, उत्तर तो वही का वो है। क्या 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 1 2 1 2 3 4 10,000 प्लस 5 का गुणा 500, 6 का गुणा 600 30, 5,000, 6 का 600 और 5 का 30। अब देखो मैं सारा को जोड़ देता, 10,000 500 600 11,130, क्या उत्तर सही है। अब देखो 105 इंटू 106 से ऐसे गुणा करो, 1,105 इंटू 100, इसका ऐसे गुणा करते तो क्यों, एक बार 10,000 देखो 5 से 30, ये आया 11,130, कहाँ आया 10,000 है, कहाँ आया तेरा 10,000, आश्रय बोला क्या, तो फिर तूने कैसे किया, मैं तभी मैंने वापस गुणा किया। कहाँ जाना, अभी टाइम होना, 5 मिनट रुको, ये करो पहले, कर दे निक्षा करना। एक सवाल मैं दूसरी प्रश्नावली का करवाऊं, मेरी बात सुनो, दूसरा क्वेश्चन करवाओ, एक सवाल फिर आप कर देना, ठीक है। इस विधि से मैं आपको दूसरा डालूंगा, तभी 2 मिनट रुको निक्षा, ये जल्दी लिखो, ऊपर से ये साफ कर दो, ऊपर वाला अभी तक करना,
थोड़ा जल्दी करो, 2 मिनट 2 मिनट में क्या होगा, सिर्फ 2 मिनट। अरे बुक हुई तो तुम्हारे पास हुई तो क्या, 2 मिनट रुको, थोड़ा जल्दी लिखो, तो सिर्फ 2 सवाल है। सरल समीकरण समझ में आ रही, कुछ गणित समझ में आ रही सभी को, समझ में आ रही अभी तो दोनों को? गोपाल समझ में आ रहा है? अभी क्यों आएगा, पूरा ध्यान यहाँ रखते हैं, तभी मैंने आज डाटा थोड़ा हाथ का असर हुआ श्री गणेश किया तभी। नहीं मैं आज गोपाल को नहीं मारता तो गोपाल को नहीं समझ में नहीं आती, पूछो गोपाल को, गोपाल क्या मैंने सही बात बोली है? कर दिया, लिख दिया। अब देखो एक सवाल मैं डाल रहा हूं, क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न 3.2.4 का, सीधे गुणे के साथ में लिखते जाओ, गुणे किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का गुणनखंड, निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अभी दिखेगा सब, पहला 103 इंटू 107, दूसरा है 95 गुणा 96, तीसरा 104 गुणा 96। बिना नकल किए, बिना किसी की कॉपी में देखे, सब करके लेकर आना। तीनों सवाल कर दोगे? प्रकाश कर देगा, आराम से कर देगी, समझ में आया? मैंने सरल समीकरण समझ में आई, सौते सरल समीकरण कॉपी में देख लेना, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी, ए इंटू बी, ये समझ में आया? देखो यहाँ पर तो इसका गुणा करना है, तो ये पीछे बचेगा, देखो इसका मैं डिवाइड कर दो, 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, 100 का स्क्वायर प्लस 100 गुणा 3 प्लस 100 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 7, समझ में आया? 100 का इसका हो गया 10,000 प्लस 300 प्लस 700 प्लस 7 ये 21, क्या उत्तर आया? ये देखो 10,000 300 700 और 21, 7 और 3 10, 11,021, पहले का आ गया 11,021, ठीक है। दूसरा तीसरा कर लेना, ये आप दोनों कॉपी कर दो, अभी कर दो, कॉपी कर दो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। ईडी टेक एस का चैनल आप सभी देखना, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आए, जो कहा गणित में जो टॉपिक समझ में नहीं आए या पढ़ के जाओ, कहां से समझ में नहीं आए, आज की क्लास लिख लेना, नीचे तारीख लिख देना, माना कि आज मैंने तारीख है कितने 25, कॉपी में जो सवाल के ऊपर लिख दिया 25 तारीख, जहां से समझ में नहीं आया 25 तारीख का वीडियो देखा, माना कि यहां से समझ में आया, थोड़ा स्किप कर दो, देख लेना, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है।